क्वेश्चन करो, पढ़ो, अपने आप पर सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो क्या लिखा है। मैंने तुम्हें बेटा मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, 2 मिनट रुको। फॉर्मूले एक बार मैं रिवाइज करवा दूं तुम्हें, एंड ऑन के और ब्रॉड साइड के, तुम सवाल करना। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही है, कुछ खास नया नहीं है इसमें। ये मैग्नेट, एंड ऑन, स्मॉल मैग्नेट में यहाँ जो फील्ड होगी, और अगर यहां देखोगे तो ब्रॉड साइड में मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट है, और जो यहां फील्ड है ये हो गई एंड ऑन में अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट, और ब्रॉड साइड में ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट। ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं वापस, अभी ट्राई करो, अपने आप सोचो क्या करना होगा। Two small magnets of magnetic moment M are kept perpendicular, बेटा लॉग इन करो, are kept perpendicular to each other। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Find net field at point P। करो बेटा, देखो ये एक मैग्नेट है M, परपेंडिकुलर में एक और मैग्नेट है M, पॉइंट P पे फील्ड निकालो। सोचो क्या करना है। पहले मुझे बताओ, पॉइंट P जो है मैग्नेट्स के लिए, दोनों मैग्नेट्स के लिए एंड ऑन है, ब्रॉड साइड है, कि एक के लिए एंड ऑन है, एक के लिए ब्रॉड साइड है? मुझे बताओ, उन्नति बताओ मेरे को। दोनों के लिए ब्रॉड साइड है, वेरी गुड, दोनों के लिए ब्रॉड साइड है। और क्योंकि दोनों मैग्नेट्स परपेंडिकुलर है, तो वहां दोनों की जो भी फील्ड होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और जो बी आएगा एंड ऑन में वो ये है। फटाफट लिखो, आज मैग्नेट वाला पार्ट खत्म कर देंगे हम। अविरल बेटा, जो टॉपर है ना भोपाल की, सीबीएसई में शायद मैं बता दिया मैंने आप लोगों को, टॉपर ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, क्लास 12th भोपाल। अब हम ही लोगों से पढ़ती थी, तुम्हारी डीपीएस की ही है। मैंने बताया था कि नहीं बताया ये बात? हाँ सर बता बताई थी। दिया। अच्छी बात है। देखो एक बच्ची जो सभी स्ट्रीम्स में टॉपर है। पहला सवाल हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। करो बेटा ये सवाल। अब ये सब करे हुए हैं तुम्हारे इसमें, इसलिए चैप्टर बड़ा आसान सा है ये। इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला। अविरल बताओ मेरे को, ये पॉइंट जो है 1 के लिए एंड ऑन है कि ब्रॉड साइड है? एंड ऑन। एंड ऑन। और 2 के लिए ब्रॉड साइड। V1 है, आज टेस्ट का फिर से एनालिसिस करना है कि कितने टेस्ट हो गए, क्या बचा है, स्कोरिंग देखनी है। परपेंडिकुलर है, सॉल्व करोगे रूट वूट लेकर। नेट फील्ड। आज से होमवर्क देना शुरू कर देंगे इसके वीडियो का।
हेडिंग डालो, मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 2-3 लाइन की थ्योरी लिख लो पहले। When a magnet when a magnet is in uniform magnetic field then अतुल जी मैं थोड़ा पढ़ा रहा था, मैं लगा when a magnet is kept in uniform magnetic field then net force is always zero. Net force is always zero, but torque may act depending on angle. टॉर्क में है डिपेंडिंग, तुम समझ गए, तुमने याद भी आ गया होगा। अब यहाँ देखो डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज ये मेरा मैग्नेट है और ये मेरी यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। ये मेरा साउथ मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मेरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और पोल स्ट्रेंथ QM। इलेवेंथ का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया यार। अब इस पे एक फोर्स लगेगा अलोंग QMB, और इस पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट QMB थीटा। अब मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा, ये कर दिया, इसको मैं F बोल रहा हूं। तो बेटा ये वाला होगा F cos थीटा, F sin थीटा, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स जीरो आ ही रहा है क्योंकि दोनों फोर्सेस यूनिफॉर्म फील्ड में इक्वल और ऑपोजिट है, नेट फोर्स जीरो आ ही रहा है। अब मैं टॉर्क निकालता हूं अबाउट सेंटर या किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो सेम वैल्यू का ही आएगा। तो अगर मैंने मैग्नेट की लेंथ 2L ली हुई है, 2L, तो ये आधा, आराम से साफ सुथरा लिखना, ठीक है। तो टॉर्क 1 इसका अगर मैं निकालता हूं, टॉर्क 2 भी इसी वैल्यू का होगा। तो नेट दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि देखो दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को रोटेट होने में। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे आयुष क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे बताओ मैग्नेट की लेंथ 2L है, 2L इंटू QM इज M। ये लिख लो।
सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। हम लोगों का टेस्टिंग पैटर्न बहुत सही चल रहा है, मतलब आई होप तुम फायदा उठा रहे हो। 7-8 बच्चे तो दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जिनको शायद एग्जाम देना है वो दे रहे हैं। इलेवेंथ के भी वापस से इतने बना लिए मैंने कि मुझे लग रहा है मैं इतने करा भी नहीं पाऊंगा, इतने मैंने बना लिए, इतने बनाते जा रहा हूँ मैं, छोटे 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 रिविजन के पॉइंट विजिबल बना सब अच्छे रहा हूँ। और जो ट्रू एंड फॉल्स बनाए ट्रिकी हैं थोड़े से, तो मैं शायद अच्छा भी लगता हो करने में, मजा भी आता हो शायद आप मुझे। सर तो मैग्नेट के पोल्स के एक्सेप्ट और पार्ट पे भी फोर्स लगता है क्या? हाँ बेटा, सर मैग्नेट के पोल्स को छोड़ के उसके जो और पार्ट्स हैं उन पे भी फोर्स लगेगा ना? ये तो तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं लगेगा, कारण बताता हूँ क्यों। अच्छा हुआ पूछ लिया, वेरी गुड, मुझे 2 मिनट लगे सोचने के लिए। देखो, तुम ये कह रहे हो कि मैग्नेट में पोल्स के अलावा कहीं और भी फोर्स लगेगा कि नहीं। अब देखना बेटा ध्यान से, सपोज ये मेरे पोल्स हैं, प्लीज देखना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इतना बात क्लियर है। यस पर सर। यहां देखोगे इसका, तो ये साउथ हो रहा है और ये नॉर्थ हो रहा है। देखो यहाँ पे ये साउथ हो रहा है, ये नॉर्थ हो रहा है, तो कैंसिल, फोर्स तो लग रहा होगा पर कैंसिल हो रहा होगा ना यार। यहाँ जैसे देखो, ये एक मैग्नेट है, ये 2 एटम है, नॉर्थ, सपोज 2 एटम के सिस्टम है, नॉर्थ साउथ। अब इसका ये साउथ, इसका ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पे सपोज ये फील्ड है, तो इस पे तो इधर लग गया, इस पे भी लग रहा होगा, तो ये तो कैंसिल हो रहे होंगे ना। पर ये आखिरी में जाके केवल ये बच जा रहा है एक, ये एंड के बच जा रहे हैं ना, तो समझ नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा शायद। इस पे भी लग रहा होगा फोर्स ऐसे, बट ये क्योंकि पास पास है दोनों, तो इनके कारण से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पर। ठीक है सर, आगे। आगे समझ में। और ये Yes. बच गए आखिरी के, पहली बार किसी ने पूछा ये। नेट फोर्स तो 0 है, और टॉर्क के लिए केवल आखिरी की जो एंड्स है उनसे डेवलप होगा टॉर्क, क्योंकि जो बीच में जितने फोर्सेस होंगे वो एक ही जगह पे लग रहे हैं, कट जाएंगे। ये एक बार आईआईटी में यही पूछ चुके हैं, सच बता रहा हूँ, ये ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ आ चुका है, इन्होंने 4 ग्राफ बना दिए, एक ऐसा कॉस वस्तु, ये वाला ग्राफ। मैंने कहा इतना आसान सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था, बट पूछा हुआ था। तो जब मैग्नेट जब अलोंग होगा या ऑपोजिट होगा, जब अलोंग तो इस केस में टॉर्क 0, और इस केस में टॉर्क मैक्सिमम, ऑब्वियसली तुम समझते हो, लिख लो। यार वो लिखा नहीं था, मतलब वो दूसरा वाला डायग्राम नहीं बनाया था। बनाओ बनाओ, बना लो बना लो।
लो पबजी बैन हो गया तुम्हारा। सर सुन अभी रहे 2 घंटे पहले खेला था। हो? बस बैन हो गया ना। गवर्नमेंट बैन्स अनदर 118 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग पबजी। अब उसमें चलो आगे हेडिंग डालो। वर्क डन, वर्क इन रोटेटिंग मैग्नेट इन यूनिफॉर्म फील्ड, वर्क इन रोटेटिंग मैग्नेट इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जो टॉर्क है वो एम बी साइन थीटा है, थोड़ा सा घुमाना है, सॉरी डी डब्ल्यू। थीटा इनिशियल एंड थीटा फाइनल। सो याद आ गया होगा आपको। हाँ जी, करो 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 करो, कर लोगे यार, ये तो बहुत ही सब सिंपल है। इसको घुमाया 180 डिग्री, तो एम बी cos 0 डिग्री इनिशियल एंगल है, एम ऐसे है, सिक्सटीन जूल। एक और मैं इसी में दे रहा हूं अलग से, यहाँ पे देखो, a bar magnet, a bar magnet is rotated by angle theta, is rotated by angle theta, मतलब ऐसी पोजीशन से रोटेटेड बाय एंगल थीटा, ऐसे था, देखो बस बता रहे डायग्राम में। ये बी है, is rotated by angle theta and the work is W, and the work is W. Find the torque in the final position. Find the torque in this position. करो।
तो मेरे को पता है टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। अब ना एम पता है ना बी पता, तो बेटा बच्चों मेरे एम बी की जगह लिख दो ठीक है जी। लेट्स गो बैक। देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो तो फॉर्मूला क्या था? ठीक है, ये भी सिंपल है, लिख लो। ठीक है, इसमें यहाँ देखो, बताने दो जरा मुझे कुछ पोजीशंस पर। ये याद तुमने पहले भी किया था। ये मेरा बी है और ये मेरा एम है। एंगल इस समय 0 है, टॉर्क 0 है, एफ तो 0 ऑलवेज होता ही है यूनिफॉर्म फील्ड में। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, इस पोजीशन पे मिनिमम होती है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली जो पोजीशन होती है मैक्सिमम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है ही बट अनस्टेबल है, लिख लो, थ्योरी है ये।
लिख लिया? यस सर। चलो अब बेटा ये थोड़ा सा देखो, मेंस लेवल या नीट लेवल के लिए बता रहा हूँ। ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसको मैंने आर्क में बेंड करा, आर्क में बेंड करा, और आर्क का जो एंगल आ रहा है थीटा है, रेडियन या डिग्री जो भी देना चाहे। तो अब मुझको इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो बेटा ये वाला जो m है ना, ये तो बहुत ठीक था, qm इंटू एल था, ठीक है साहब। तो पोल स्ट्रेंथ तो बदली नहीं, कटिंग वटिंग तो कुछ किया नहीं है, बस जो पोल्स के बीच की दूरी है वो बदल दी है, जो पोल्स के बीच की दूरी है वो बदल दी है। तो अब मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है नया वाला, थोड़ी मैथ्स लगेगी। ये लेंथ है, ये आर्क है, ठीक है सर। मुझको ये डिस्टेंस निकालना है, तो पहले मैं ये देखो आर निकालता हूं, आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल थीटा इन रेडियन, ठीक है साहब। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, ये आधा एंगल है, ये आधी दूरी निकालो पहले, तो वो निकलेगी साइन थीटा बाय 2, डिग्री रेडियन उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बाद में एंगल में चलता है, एक्स अपॉन आर। तो जो टोटल लेंथ हुई इन पोल्स के बीच की वो 2x हुई, 2r साइन थीटा बाय 2। बिल्कुल सही है सर, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। अब जो मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा अपने नए मैग्नेट का, वो qm इंटू 2x है। ये भी समझ में आ रहा है। और r, तो दिया नहीं, r तो मेरे को निकालना है, तो r मैं यहां से लेकर आऊंगा 2qm, तो ये करा, r है l, अब मुझे बताओ 2q, ये qm इंटू एल, qm इंटू एल इज द मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले का ओरिजिनल मैग्नेट का था। सो माय फॉर्मूला बिकम्स, ये लो, लिख लो पूरा डेरिवेशन। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये परफेक्ट सेमी सर्कल होगा क्या? नहीं 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 नहीं, सेमी सर्कल तो फिर एंगल 180 डिग्री बोलता बेटा। आर्क बोला है, इट इज एन आर्क, इट इज एन आर्क नॉट सेमी सर्कल, प्लीज राइट इट। लिख लो। या हाँ हाँ सर, अगर थीटा बहुत छोटा होगा
तो हाँ, फिर साइन और वो थीटा सी तो सेम ही हो जाएंगे वो आसपास। क्या 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 सर अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है ना। तो फिर हाँ, अगर वैसा, जीरो हो जाएगा, फिर तो दोनों पोल्स पास में आ गए ना। हाँ तो फिर लेकिन सर फॉर्मूला के हिसाब से तो मैग्नेटिक मोमेंट एम ही अरे रहेगा यार, वो। तुम थ्योरेटिकल बात कर रहे हो अजीब सी। तुम कह रहे हो कि मैंने मैग्नेट को ऐसे, कि मतलब आप एंगल कम कैसे कर सकते हो एक लिमिट से? आर्क है ना, आर्क। आर्क बनाओगे तो हाँ ऐसा कर सकते हो। मतलब बहुत समझा ज्यादा नहीं बेंड मैं। कर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ऐसा कर दो। हाँ तो भाई, इसमें क्या थ्योरेटिकली, फिर थ्योरेटिकल वैल्यू तो होगी बट वो एक तरीके से कम हो जाएगी क्योंकि पोल्स बहुत पास आ गए। तुमने सर वो तो मैग्नेट, सर लेकिन सिर्फ थीटा की वैल्यू कम होगी ना, एम की वैल्यू तो सेम ही रहेगी फिर उस काय की वैल्यू सेम रहेगी? मैग्नेटिक मोमेंट की। अरे यार, पोल्स के बीच की दूरी कम हो गई ना यार। ये देख, पोल्स पास में आ गए ना। सर जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है उसके हिसाब से तो सेम ही रहेगी ना क्या सेम रहेगी? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। देखिए सर वो अरे टू यार, एम तुम साइन थीटा समझ ही बाई नहीं रहे टू। हो बात को। रुक जाओ। ये बताओ, ये इसका, ये आर्क का कितना एंगल बना सेंटर पे, मुझे बताओ। ये कितना बनाया? 360 डिग्री बनाया? बना। अब तुम 360 डिग्री को यहाँ डालो तो 180 डिग्री हो गया, जीरो हो जाएगा ना यार। ठीक है। हाँ बस, खत्म हो गई बात, लिख लो। लिख लिया? अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है, सबने लिख लिया बेटा? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. चलो लिखो, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट एम। क्वेश्चन लिखो, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट एम is turned into a semicircular, turned into semicircular, is turned into semicircular. Find सर रिपीट कर दीजिए। a bar magnet of magnetic moment M is turned into semicircle. Find the new magnetic moment. सर 2m/π sin थीटा बाय 2। पूरा आंसर बताओ। This is the formula. यहां तो पाई आएगा। इलेवेंथ के बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है यार, बहुत कठिन। टीचर के लिए बहुत कठिन है, बच्चों के लिए भी। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट लिखो, बार मैग्नेट, हेडिंग डालो, बार मैग्नेट bent
about center, bar magnet bent about center as shown in the figure, ये वाला। ये मैग्नेट M था, मोमेंट इसको आपने ऐसे बेंड कर दिया, थीटा, QM इंटू L। अच्छा, ये L/2 है, ये आप जानते हो, आपने सीखा है 2 बार मुझसे चैप्टर्स में, 2L/2 sin θ/2, ये सीख चुके हो, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट में भी सीखा था, इंडक्शन में भी सीखा था। तो ये दूरी आ गई यार, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो 2 कट जाएगा, ये लो। चलिए आगे डेरिवेशन ये भी करेंगे, लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट मैग्नेट। जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट। यहां देखें सब बच्चे, ये मेरा मैग्नेट है और मेरे को ये R पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट के कंपोनेंट कर लूंगा दो। एक मैं कर लूंगा इसके अलोंग, ये हो गया m cos थीटा, ये हो गया m sin थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने 1 नाम दे दिया और लाल को 2 नाम दे दिया। अब बेटा ये जो ये वाला जो है cos वाला, उसके लिए ये एंड ऑन है तो B2, इसके लिए ब्रॉड साइड है तो B1, B2 का वैल्यू ये एंड ऑन 2 म्यू नॉट m cos थीटा अपॉन 4 पाई r क्यूब, और जो B1 है वो ब्रॉड साइड है। सॉरी, अगली क्लास में अर्थ की फील्ड डिस्कशन करूंगा, मिस मत करना कोई भी, नहीं तो अपने आप से समझ में नहीं आता वो फिर। दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट जो होगा स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो पूरा सॉल्व करके ये आ जाएगा। अभी मत लिखो, पूरा ये बन जाएगा पूरा, जब स्क्वायरिंग वेयरिंग करके लिखो। इतना लिख लो, चलो इतना लिखो, फिर आगे एक और चीज बताऊंगा ऐसी।
लिख लेने के बाद बता देना। लिख लिया बेटा जी? यस सर। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो ये दो जो हैं, इनसे नेट फील्ड कहीं इधर आएगी, ऑब्वियसली रिजल्टेंट यहाँ आएगा। सपोज ये एंगल अल्फा है। अल्फा किसके बीच का एंगल है? अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्चुअल बी एंड आर। तो if I take tan alpha this side upon this side, b1 upon b2, तो ये भी इस पे भी कभी आ चुका है एग्जाम में, मैंने आई स्टिल रिमेम्बर, देखा है मैंने। इसको इससे डिवाइड करोगे तो tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। लिख लो। क्वेश्चन, इसमें वो ये बोल रहे हैं ये मेरा मैग्नेट है और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और फील्ड यहाँ पे y के पैरेलल है, बिल्कुल y। तो क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू बतानी है। करो, स्मॉल मैग्नेट करो, सोचो अपने आप। डू इट। थीटा का कितना वैल्यू आ रहा है? देखो मैं बताता हूँ। देखो 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 देखो, ये थीटा, ये अल्फा। तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे सीखा है ये वाला जो एंगल है आर के साथ tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये 90 डिग्री। बस tan अल्फा में आ जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा। तो therefore tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसके बाद तुम सॉल्व कर लेना।
हाँ जी, आगे चलो, हेडिंग डालो टेंजेंट लॉ, हेडिंग डालो टेंजेंट लॉ। मुझे नहीं पता इसको टेंजेंट लॉ क्यों नाम दिया है इन्होंने, लॉ की क्या जरूरत थी बोलने की। समझा रहा हूं पहले, देखो इसमें सपोज करो दो दो फील्ड्स हैं यूनिफॉर्म, ऐसे दो फील्ड्स हैं यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है। अब अगर मैं कहीं बीच में एक मैग्नेट रखता हूं, सस्पेंड करता हूं, तो दोनों उस पे टॉर्क लगाएंगे, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा B1 और ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा एट सम एंगल। किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम होगा, लेट्स से ये एंगल थीटा पे इक्विलिब्रियम में आ गया B1 के साथ। अभी मैं लिखवाऊंगा वर्ड्स में। तो दोनों के टॉर्क को बराबर करना है, टॉर्क 1 बराबर टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 होगा MB1 sin थीटा, MB2 sin 90 minus theta. So this becomes B1 sin theta equal to B2 cos theta। तो फॉर्मूला फिर ऐसे बनकर आएगा। अब इसको टेंजेंट लॉ बोलने की जरूरत क्या थी, ये तो वो आई डोंट नो व्हाट दे मीन बाय, इसको लॉ का क्या मतलब था। थ्योरी लिखो, वर्ड्स में लिखो, व्हेन अ बार मैग्नेट is is uh, is placed into uniform fields, is placed into uniform fields which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other, then at some position the magnet will be in equilibrium. The magnet will be in equilibrium. At some position the magnet would be in equilibrium. ठीक है, अब लिख लो। लिख लिया? सर एक मिनट। नहीं
आगे बढ़ो, बस ये ध्यान रखना। फिर ये रिलेशनशिप बन गया है उसमें दोनों फील्ड्स के बीच में। टेंजेंट लॉ तभी लगाना जब दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज मत लगा देना ऐसे कहीं भी। करो सवाल ये। इसमें ये मेरा मैग्नेट इक्विलिब्रियम में दिखाया जा रहा है दो फील्ड्स में, एक ये फील्ड है B1 और बच्चों एक ये फील्ड है B2 और ये एंगल दिए हुए हैं। तो रिलेशन बताओ B1 B2 के बीच में, तो ठीक है ना। इसके साथ टॉर्क हो गया MB1, इसके साथ टॉर्क हो गया आ गया रिलेशन।